नमस्कार दोस्तों, आज से डेली इवेंट सीरीज को मैं बंद कर रहा हूँ। उससे पहले आप सभी का वेलकम है मेरी ऑडियो बुक ध्रुव योद्धा में। अब से मेरा एक पर्टिकुलर फिक्स डेट होगा या यूं कहूँ कि डे होगा जिस दिन एपिसोड्स आएंगे। वो दिन है, ध्यान से सुनिएगा, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इतवार, बुधवार और शुक्रवार। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अब जो एपिसोड अपलोड करूंगा उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी और उन एपिसोडों में 2 या 3 नॉवेल के चैप्टर को एक एपिसोड में ही बना दूंगा। इससे आपको फ़ायदा होगा। रोज एक आने वाले एपिसोड तो आपको मिल ही जाएंगे और साथ ही साथ अलग अलग एपिसोडों को एडिट करने में और रिकॉर्ड करने में जो टाइम लगता है वो टाइम भी मेरा बच जाएगा। तो चलिए सुनते हैं एपिसोड नंबर 24 को। लानिया लामार के गले लगकर बस रोए जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर लामार ने उससे कहा, अरे बस बस, और कितना रोएगी? देख, तेरे पापा बिल्कुल ठीक है। ध्रुव तुझे ऐसा करते देखेगा तो तेरे बारे में क्या सोचेगा? जाहिर है लामार की खुशी तो 7वें आसमान पर थी। उसने आज अपने सबसे खतरनाक बीमारी से निजात पा लिया था। उसे पता था उसकी बेटी लानिया पिछले कुछ सालों में उसकी कितनी चिंता कर रही थी। फिर लामार ने लानिया को खुद से अलग कर कहा, मुझे उस कमबख्त आग से अलग करने में ध्रुव की भी शक्तियां बहुत कम हो गई होगी। उसने मेरे इलाज में अपनी आत्मशक्ति के साथ साथ अंदरूनी शक्तियों को भी लगभग खत्म कर दिया है और उसे आराम की जरूरत है। एक झटके में लानिया को याद आया कि ध्रुव की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी और वो तो उसको पूरी तरह से भूल गई थी। अब उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो ध्रुव से अपनी नजरों को चुराने लगी। फिर उसने ध्रुव से कहा, मुझे माफ कर देना ध्रुव, मैं बहुत खुश हो गई थी। चलो, मैं तुम्हें अपने इस महल के सबसे अच्छे कमरे में ले जाती हूँ। तुम वहाँ जाकर अच्छी तरह से आराम करना। पापा, आप भी आराम करो। लानिया की बात सुनकर लामार ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर लानिया ध्रुव के साथ उस कमरे से निकल गई। लानिया की उम्र भी शादी करने लायक हो गई थी, पर अब तक उसका पूरा ध्यान अपने पापा को ठीक करने में था। इसीलिए वो ऐसे इंसान को खोज रही थी जो उसके पापा को ठीक कर सके। पर अब हालात बेहतर थे। उसको एक ऐसा लड़का मिला जिसने उसके पापा को ठीक भी कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी उम्र भी लगभग लानिया के आसपास ही थी। साथ ही साथ ध्रुव एक रैंक 3 का हकीम होने के साथ शक्ति देव के 3रे सितारे पर भी था। लानिया ने मन में ध्रुव को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक चलने के बाद ध्रुव एक लकड़ी के बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। लानिया ने उस दरवाजे को देखकर कहा, ध्रुव, तुम यहाँ आराम कर सकते हो। खाना खाने के समय मैं तुम्हें बता दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें आराम करने में कोई बाधा नहीं डालना चाहती। तो मैं अब चलती हूँ। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। इतना कहकर लानिया ने ध्रुव का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चली गई। लानिया के जाते ही ध्रुव बिस्तर पर कूद गया। उसके शरीर में बहुत थकान था। पल भर में ही वो नींद के आगोश में डूब गया। ध्रुव की बहुत सारी शक्तियां इस काम को करने में खत्म हो गई थी। अगले दिन की सुबह धूप की रोशनी रोशनदान से होकर ध्रुव के चेहरे पर पड़ रही थी। ध्रुव अब बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने अपने आप से कहा, अब मुझे लग रहा है मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। सच में दिव्य रोशनियों को संभालना बहुत थकाने वाला काम है। वो पूरी रात चैन से सोया। अब वो उठकर उस कमरे से बाहर हॉल की ओर जाने लगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब कुछ 3रे बुजुर्ग के कहने पर किया था। इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। एक जवान आदमी लामार के सामने घुटने पर बैठकर
उनको सब सच बता रहा था। तभी लामार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तीसरे बुजुर्ग, आपको अपनी सफाई में और कुछ कहना है? लीडर लीडर जामवंत, मैं माफी चाहूंगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। पहाड़ जैसा दिखता एक बूढ़ा लामार के सामने सिर झुकाकर खड़ा था और अपनी गलती मान रहा था। पिछले कुछ सालों में मेरी हालत का पूरा फायदा तुम्ही ने तो उठाया है। तुम्हें क्या लगा मुझे कभी तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता ही नहीं चलेगा? तुम्हें तो दल के नियम के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। दफा हो जाओ मेरे नजरों से। लामार के शरीर से ये बोलते समय 5 सितारे वाली शक्ति देव की शक्तियां निकल रही थी। तभी उसकी नजर दूर ध्रुव को उसी की ओर आते हुए पड़ी। उसने अपना गुस्सा शांत किया और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान ले आया और ध्रुव को देखकर बोला, ध्रुव, तुम जाग गए? कोई परेशानी तो नहीं हुई सोने में? लामार अभी इस हालत में वापस आ पाया था, वो भी सिर्फ ध्रुव की वजह से। उसके नजरों में ध्रुव किसी फरिश्ते से कम नहीं था। ध्रुव ने लामार के सवाल का जवाब दिया, अरे नहीं नहीं लीडर, कोई परेशानी नहीं हुई। आप सच में पहले से बहुत अच्छे दिख रहे हैं। दरअसल मुझे अपनी शक्तियां बढ़ती हुई महसूस हो रही है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग करने के लिए किसी जगह की तलाश में आपसे मिलने आया था। ध्रुव ने बड़े शांत अंदाजे के साथ लामार की ओर देखा। लामार ने ध्रुव की बात सुनकर कहा, मैं महसूस कर पा रहा हूं तुम्हारी शक्तियां सच में बढ़ने वाली हैं। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराया और पास में खड़ी लानिया से कहा, बेटा, ध्रुव को ट्रेनिंग करने के लिए किसी खास कमरे में ले जाओ। इतना कहकर लामार अपने परिवार के कामों को करने वहां से चले गए। लानिया ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, मेरे पीछे आओ। ध्रुव लानिया के पीछे उस हॉल के एक रास्ते से होते हुए दूसरे गलियाने में जा रहा था। ध्रुव के सामने सफेद कपड़े पहने एक लड़की जो फूलों की पंखड़ी जैसे थी चलती जा रही थी। अब वो किसी दल की राजकुमारी सच में लग रही थी। तभी उस लड़की ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें जितना शुक्रिया कहूँ उतना ही कम है। तुमने मुझे वो दिया है जो कि मेरे पास से बहुत साल पहले ही छीन ली गई थी। लानिया के दिल में ध्रुव के लिए अब जज्बात उमड़ने लगे थे। उसने अपने जज्बातों को काबू कर ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, जब तुम ट्रेनिंग करके बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। लो, बातों ही बातों में ट्रेनिंग हॉल भी आ गया। तभी ध्रुव ने देखा उसके सामने एक घर पत्थरों से बना हुआ था। वहां पर बहुत ज्यादा शांति थी। ये जगह ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल सही मानी जाती। फिर ध्रुव उस कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, ध्रुव, अब तुम ट्रेनिंग करने जा ही रहे हो तो मैं बाहर से जितनी मदद हो सके तुम्हारी जरूर करूंगी। मुझे आशा है कि तुम जरूर कामयाब होगे। ध्रुव ने लानिया की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिलाया। वो जानता था लानिया दिल की बहुत साफ थी। लानिया से अब और रहा ही नहीं गया। उसने ध्रुव से आखिरकार पूछ ही लिया, ध्रुव, तुम्हारी तन्वी क्या लगती है? लानिया के गाल हल्के हल्के लाल होने शुरू हो गए। ध्रुव बेबाकी के साथ बोला, तन्वी मेरी छोटी बहन है। पर क्यों? तुम ये क्यों पूछ रही हो? जो भी है उसका पूरा ध्यान रखना। मुझे इस मामले में कोई लापरवाही पसंद नहीं। दरअसल ध्रुव इस मामले में बहुत आलसी था। वो तो बिना कुछ सोचे समझे ही उस कमरे में चला गया। ध्रुव के कमरे में जाते ही लानिया ने राहत की सांस ली। लानिया के सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। उसको अपना शरीर हवा में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, ध्रुव, जो कि तुमने मेरे पापा को ठीक कर दिया है और अब मेरे दिल में तुमको लेकर कई सारे भाव उमड़ रहे हैं, तो मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम भी मेरे बारे में वही महसूस कर रहे होंगे। अच्छे से ट्रेनिंग करना ध्रुव, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर लानिया वहां से चली गई। जाहिर है ध्रुव लानिया के विचारों से अनजान था। उसको पता नहीं था
कि लानिया उसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। उसके लिए सबसे जरूरी काम ताकतवर होना था, क्योंकि ऐसे अनजाने महाद्वीप पर न जाने कौन सा खतरा उसका कहाँ इंतजार कर रहा हो। ध्रुव के सामने पत्थर से बने 4 दीवार साफ साफ दिख रहे थे और उस कमरे के ठीक बीचों बीच एक पत्थर का मंच बना था जिस पर बैठकर कोई ट्रेनिंग कर सकता था। ये कमरा सच में किसी के ट्रेनिंग करने के लिए ही बनाया गया था, पर ध्रुव को नहीं पता था। इसलिए उसने इस कमरे की पूरी तलाशी ली कि वहां कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा है। उसने उस कमरे के दरवाजे पर अपनी शक्तियों से एक पर्दा चढ़ा दिया ताकि उसे कोई अनजानी अनहोनी होने से पहले ही पता चल जाए। तभी ध्रुव ने अपने आप से कहा, इतनी सुरक्षा तो काफी होगी, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। इतना कहकर ध्रुव उस पत्थर पर जाकर बैठ गया और आचार्य से पूछा, आचार्य क्या मैं अब शुरू कर सकता हूँ? ध्रुव के इतना कहते ही उसके अंगूठी से आचार्य अनीस बाहर निकल गए। एक नजर देखने के बाद उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, ध्रुव तेरे पास वक्त बहुत कम है, तुझे जल्द से जल्द ताकतवर होना होगा। अभी सबसे पहले तू इस आत्म बीज की शक्तियां को सोख ले और साथ ही साथ कुछ युद्ध तकनीकों पर महारत भी हासिल कर ले। ध्रुव ने ज्यादा देर ना करते हुए अपने पास से एक छोटा गोल घूमता मनका बाहर निकाला। ध्रुव अलती पलती मारकर उस पथरीले मंच पर बैठा था। उसके सामने एक सफेद रंग का छोटा सा मनका गोल गोल घूमकर कुदरती शक्तियों में हलचल मचा रहा था। ये छोटा सा मनका वही आत्माओं का सार था जो कि थोड़ी देर पहले ध्रुव ने हासिल किया था। फिर ध्रुव ने अपना हाथ उस मनके पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही एक बार फिर से वो मनका गोल गोल घूमता रुक गया और उसमें भारी तादाद में शक्तियां निकलकर ध्रुव के शरीर में जाने लगी। इस काम को होता देख अनीस ने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव अब तू इन शक्तियों को सोख कर कितना आगे बढ़ पाएगा, ये तो तेरी किस्मत पर ही निर्भर करेगा। फिर उनकी नजर भी ध्रुव को शक्तियां सोखते हुए देखने लगी। उस मनके से सफेद धुआं निकलकर ध्रुव के शरीर में जाता रहा और धीरे धीरे ध्रुव के माथे पर वो सारा धुआं इकट्ठा होता रहा। ध्रुव को भी अपने भौं के बीच में बहुत सी शक्तियां महसूस हो रही थी। शुद्ध शक्तियां ध्रुव के शरीर में फैलती जा रही थी, पर अभी भी उन शक्तियों में कुछ जंगली शक्तियां भी थी, जिसको दूर करने के लिए ध्रुव ने वया को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, जिसकी मदद से ध्रुव उन शक्तियों को शुद्ध करके अपने शरीर में सोखता जा रहा था। वया को भी उन शक्तियों से बहुत फायदा हो रहा था, जो कि उसकी ताकत भी बढ़ा रहा था। ये काम कई घंटे तक यूं ही चलता रहा। अब ध्रुव के सामने वो तैरता छोटा सा मनका हल्का गुलाबी हो गया था। उसका आकार अब बहुत छोटा हो गया था। ध्रुव ने उस मनके को देखकर कहा, लगता है मैंने इसकी 10% शक्तियों को सोख लिया है, पर अब इसकी शक्तियां पहले से और ज्यादा शुद्ध निकलने लगी है। ध्रुव ने कुछ देर तक सोचकर कुछ सील बनाने लगा। उसके ऐसा करते ही ध्रुव के माथे से एक आत्मा का हिस्सा बाहर आया। धीरे धीरे वो इंसानी रूप में बदल गया, जो कि दिखने में हूबहू ध्रुव की तरह ही दिख रहा था। बल्कि कोई अगर उसको ध्यान से नहीं देखता तो उसको यही लगता कि ध्रुव का कोई दूसरा भाई भी है। अब उस मनके से शक्तियां निकलकर दो तरफ जाने लगी, एक ध्रुव के आत्मा के शरीर में तो दूसरी ध्रुव के शरीर में। अब ध्रुव की आत्मा के शरीर का रंग धीरे धीरे और गहरा होता गया। ध्रुव को इस कमरे में आए 20 दिन बीत चुके थे। 20 दिनों से ध्रुव यूं ही आंखें बंद कर अपनी आत्मा के शरीर और अपने शरीर को मजबूत बनाते जा रहा था। दोनों ध्रुव में से ये बताना मुश्किल था कौन सा ध्रुव असली है। दोनों ध्रुव की ही शक्तियां शक्ति देव के तीसरे सितारे पर थी और दोनों की शक्तियां एक जैसी ही लग रही थी। इतना ही नहीं, दोनों के चेहरे भी हूबहू एक समान से थे। तभी ध्रुव ने अपनी बंद आंखें खोली और अपने सामने बैठे अपने आत्मा के शरीर को देखा, जिसकी शक्तियों को बड़ा देख वो खुशी से पागल हो गया। उसने अपने आप से कहा, मेरी आत्मा के शरीर ने भी शक्ति देव के तीसरे सितारे की शक्तियां हासिल कर ली है। ये तो सच में मेरे लिए बहुत फायदे का सौदा हुआ। तो दोस्तों, क्या करेगा ध्रुव?
जब उसकी आत्मा की शक्ति भी शक्ति देव के तीसरे सितारे तक पहुंच गई है। तारसी देव की दी हुई अंगूठी से ध्रुव कौन सा युद्ध तकनीक सीखने वाला है? आपको क्या लगता है, कहां तक पहुंचेगी लानिया की कोशिश? क्या ध्रुव भी वही सोच रहा है जो लानिया सोच रही है? खैर, आगे जो भी होगा आपको बताने के लिए मैं यहीं इसी चैनल पर मिलूंगा। अगर आपको अपडेट पहले पाना है तो बस आप टेलीग्राम और ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में कुछ लिख तो दिया करो, मुझे भी हल्की मोटिवेशन मिल जाती है। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में।